ओके तो आज हम सीख रहे हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिक अगर तुम्हें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो तुम क्या करोगे, अपना portal.azure.com खोलोगे, वर्चुअल मशीन सर्च करोगे, यू विल गेट वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे भी आ सकते हो तुम अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो क्रिएट। ठीक है, मैंने यहाँ पे गई अजोर वर्चुअल मशीन क्रिएट करी। ठीक है, इसमें मैंने सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लिया। अपना सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या हो गया, जो तुम्हारा बिलिंग, जिस पे तुम्हारा बिल जाएगा। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप इज़ बेसिकली तुमने बोला कि यार मेरा किस रिसोर्स ग्रुप्स इज़ बेसिकली क्या, तुम्हारा लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ सारे रिसोर्सेज होता है ना, तो तुम अपना रिसोर्स ग्रुप भी सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद वो तुमसे क्या चीज़ें मांग रहा है, पहले तो उसने तुमसे मांगा है वर्चुअल मशीन का तुम्हारा नाम। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नाम मांगा तो तुमने एक नाम दे दिया, इसे कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चीज़, वो तुमसे पूछता है रीजन। तो रीजन में क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें कंसिडर करके चलनी होती हैं। सबसे पहला होता है कि रीजन वो लो जो तुम्हारे सबसे पास हो, मतलब अगर तुम इंडिया में हो तो इंडिया के पास जो भी सबसे अवेलेबल रीजन है वो ले लो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम जब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो ना, तो तुम ये देख लो कि तुम्हें कौन सी चीज़ें चाहिए। ऐसा कई बार अजोर में ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हो सकता है यूएस वेस्ट में प्रेजेंट हो या यूएस ईस्ट में प्रेजेंट हो, पर हो सकता है वो इंडिया में प्रेजेंट ना हो। से फॉर एग्जांपल आई थिंक अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अवेलेबिलिटी जोन अभी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पे इंडिया में नहीं प्रेजेंट है तो तुम दूसरा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आई थिंक सेंट्रल इंडिया अगर तुम चुनते हो तो तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी जोन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहीं पे मैंने साउथ इंडिया चुना तो मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यू कैन चूज़ योर रीजन। ठीक है, अभी अगर मैंने मान लो सेंट्रल इंडिया चुना, ठीक है, सेंट्रल इंडिया चुन लिया, उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ें आ रही है, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अवेलेबिलिटी जोन्स क्रिएट करने का। अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास एक रीजन है। ठीक है, और उस रीजन के अंदर भी तुमने अलग अलग जोन्स करे हुए हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, तुमने उस बिल्डिंग की मैं अपनी दुकान खोल ली है। ठीक है, पर वो जो बिल्डिंग है ना वो बहुत बड़ी है, तो तुमने क्या करा, तुमने बोला कि यार मेरी ये दुकान ना इन 3 जगह खोल दो। कि से फॉर एग्जांपल नीचे वाला जो फ्लोर है वो या सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किसी वजह से बंद हो गया या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे बंदे को भेज सकता हूँ, या अगर दोनों फेल हो गए तो मैं थर्ड वाले। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी रिलायबिलिटी चाहिए, तुम्हारा बिजनेस कितने उस पर रुक नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जो एक मिनट का डिले भी नहीं हैंडल कर सकते। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें तुम अगर 1-2 घंटे का डिले हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट तुम तुम्हारी अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हो, एंड यू कैन सेलेक्ट कि कितने तुम्हारे जोन्स में वो प्रेजेंट होगा। मिनिमम एक जोन होता है, मैक्सिमम तुम कितने भी जोन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन होता है तुम्हारा वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट और अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट पे पहले आते हैं। अवेलेबिलिटी सेट बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि तुम कर क्या रहो, तुम्हारी ना जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएटेड है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 4 वर्चुअल मशीन्स हैं, उनमें से 3 वर्चुअल मशीन्स को तुमने एक साथ क्लब कर दिया। ठीक है, जब तुम उन 3 को एक साथ क्लब कर देते हो ना, तो अवेलेबिलिटी सेट की ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है। जैसे कि एक होता है तुम्हारा इसमें फॉल्ट डोमेन, दूसरा होता है अपडेट डोमेन। ठीक है, तो जितनी भी वर्चुअल मशीन्स तुम्हारी एक फॉल्ट डोमेन पे आती है, उनका जो पावर सोर्स होता है या फिजिकल जो नेटवर्क होता है वो एक ही होता है। ठीक है, और अपडेट डोमेन में जो भी आती है वो सारी रीस्टार्ट एक साथ होती है। तो तुमने अगर बोल दिया कि यार मेरे को 3 फॉल्ट डोमेन्स चाहिए, या बढ़ा के दिखा रही हूँ, आई थिंक ये फ्री वाला सब्सक्रिप्शन है, इसकी वजह से मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रही हूँ, पर 2 ही 1 फॉल्ट डोमेन काउंट इज 1।
मतलब डिपेंडिंग फॉल्ट डोमेन बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया कि जैसे अगर तुम्हारी 10 वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है, 10 वर्चुअल मशीन्स में तुमने क्या करा, तुमने एक उसे अवेलेबिलिटी सेट में डाल दिया, ठीक है, तुम्हारा फॉल्ट डोमेन 2 है और तुम्हारा जो अपडेट डोमेन है वो से फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये 6 है। तो तुम्हारा जो ये अज़्योर है ना, वो क्या करेगा, तुम्हारी 6 वर्चुअल मशीन्स को इक्वली फॉल्ट डोमेन्स में डिवाइड कर देगा। उससे क्या होगा कि क्योंकि वो 2 उसमें डिवाइडेड है, राइट, 6 जो है वो तुम्हारी 2 में डिवाइडेड है, तो तुम्हारा 2 फॉल्ट डोमेन्स में डिवाइडेड है। इससे क्या होगा कि अगर एक वाला जो है जिसमें अगर कोई पावर इशू आता है, तो तुम्हारी जो दूसरी वाली डोमेन में जो तुम्हारी वर्चुअल मशीन्स प्रेजेंट है वो अपना काम आगे बढ़ा सकती है। सिमिलरली फॉर अपडेट डोमेन्स, जो तुम्हारे अपडेट डोमेन्स एक अपडेट डोमेन में प्रेजेंट है वो दूसरे वाले उसमें काम कर जाएगा। मतलब अगर एक वाला अपडेट डोमेन की जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो रीस्टार्ट हो रही होंगी, तो दूसरे वाले वर्चुअल मशीन की एकदम से एक साथ काम करने लग जाएंगी। तो ये तुम्हारा अवेलेबिलिटी सेट का कॉन्सेप्ट है। अवेलेबिलिटी सेट बेसिकली क्या करते हैं, तुम्हारे जो वर्चुअल मशीन्स हैं उन्हें एक साथ क्लब करने के लिए, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा वर्चुअल मशीन स्केल सेट। वर्चुअल मशीन स्केल सेट ना क्या करता है तुम्हारा, इट इज़ बेसिकली कि तुम एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्रिएट कर रहे हो, तो वो क्या करता है तुम्हें कि इट अलाउज़ कि तुम अपनी वर्चुअल मशीन्स उस स्केल सेट के अंदर, राइट, तुम उसे बढ़ा और घटा सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्रिएट कर रही हूँ और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आ गई या जो भी है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है, एक तो है कि फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाई अवेलेबिलिटी एट स्केल विद आइडेंटिकल और मल्टीपल, मतलब कि अगर तुम्हारी 5 वर्चुअल मशीन्स थी और तुम्हारे का जो वर्कलोड आया वो बढ़ गया, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी 6ठी वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। और है ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस, ये मतलब वो इस वाले केस में क्या होगा, जैसे जैसे नई वर्चुअल रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे वर्चुअल मशीन आती जाएंगी, और जब रिक्वायरमेंट हट जाएंगी तो वर्चुअल मशीन ख़त्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म वाले में क्या होता है कि वो पहले से ही ऑप्टिमाइज होता है कि तुम्हारा लार्ज उनको हैंडल कर पाए, तो उतनी ही वर्चुअल मशीन्स एलोकेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन का, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा सिक्योरिटी टाइप। सिक्योरिटी टाइप क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं ये। पहला होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, तुम्हारा बेसिक सिक्योरिटी देता है वो, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन। ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि वो तुम्हारे ना एडवांस्ड जो अटैक्स होते हैं, एक तो उससे तुम्हारी वर्चुअल मशीन को बचाता है, दूसरा चीज़ वो क्या करता है, वो TPM अलाउ करता है, ठीक है। TPM में इट्स बेसिकली तुम्हारा आई थिंक इट इज़ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और लाइक अगर तुम विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में मूव करा होगा, तो जब मूव हुआ था ना, तो विंडोज़ ने ये चीज़ प्री रेक्विजिट कर दिया था कि हमें TPM चाहिए ही चाहिए। TPM है क्या तुम्हारा, इट इज़ बेसिकली एक स्टैंडर्ड है ये, जिसके अंदर तुम्हारी हार्डवेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है वाया क्रिप्टो नॉट क्रिप्टो करेंसी, तुम्हारा इसको क्रिप्टो प्रोसेसर से इसमें तुम्हारे हार्डवेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्रिप्टो प्रोसेसर से उसमें ये होता है कि अगर यू आर नॉट द आइडेंटिफाइड यूज़र, जैसे कोई अटैक आया तुम्हारे ऊपर, DOS का अटैक आया, किसी का भी अटैक आया, तो इफ़ इट इज़ मतलब अगर तुम्हारे हार्डवेयर को वो यूज़र कनेक्ट कर रहा है जो तुम्हारा यूज़र आइडेंटिटी इसमें ऑलरेडी सेट है वो नहीं है, तो वो फेल बैक कर जाता है। और इवन वो हार्डवेयर भी तभी स्टार्ट होता है जब तुम एज अ यूज़र जिसका ये कंप्यूटर है वो ही उसे रन करने की कोशिश कर रहा है। तो दोज आर द थिंग्स दैट आर सेट इन दिस वन। फिर आता है तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन। कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि एक तो लेयर हो गई तुम्हारी हार्डवेयर की, जिसमें तुम्हारी हार्डवेयर को सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है। दूसरा होता है कि तुम्हारा जो डेटा और एप्लीकेशंस है, इस वाले केस में क्या होता है कि तुम्हारा डेटा और एप्लीकेशन भी कॉन्फिडेंशियल यानी कि सिक्योर होता है। मतलब हार्डवेयर भी जो रीड करता है जब तुम्हारे डेटा को, तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में उस डेटा को रीड करता है, और वो दैट्स एन एडिशनल। तो से फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा हार्डवेयर भी इम्पैक्ट हो गया तो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है इमेजेस। बेसिकली तुम्हारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है VM आर्किटेक्चर। 2 तरीके के होते हैं ये, ARM64 और X64। X64 तुम्हारा लैपटॉप्स में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो ये प्रोसेसर इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खाता है। ARM64 जो होता है ये
तुम्हारा लैपटॉप्स मोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रन विद अज्योर स्पॉट डिस्काउंट, ठीक है। तो दिस इज़ अ नाइस कॉन्सेप्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, विच इज़, देखो अज्योर में जब भी कोई रिसोर्सेज हम क्रिएट करते हैं ना, वो हमेशा पे एज़ यू गो फॉर्म में करते हैं, ठीक है। पे एज़ यू गो मतलब कि जैसे जैसे तुम यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा पैसा कटता रहेगा। पर रन विद अज्योर स्पॉट डिस्काउंट में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़े हुए हैं मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, बट वो मैं तुम्हें किस में दूंगा, डिस्काउंट फॉर्म में। बट जैसे ही मुझे उन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें मुझे ये वापस लौटाने पड़ेंगे। इट इज़ बेसिकली से कि या तो तुम ये लिपस्टिक खरीद लो, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल या तो ये तुम बुक खरीद लो, और तुमने बुक खरीद ली तो ठीक है 500 की बुक थी, तुमने 500 में खरीद ली। बट दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुमने बोला कि यार मुझे ये बुक पढ़नी है, माइक्रोसॉफ्ट बोला हाँ यार अभी तो मेरे पास भी ये फ्रीली अवेलेबल है, मतलब कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा है, रैंडम पड़ी हुई है, तो 500 की बजाय तुम मुझे 100 रुपये दे दो इस बुक के। पर अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा आया जिसने मुझे 500 रुपये दिए इस बुक के, तो आई विल टेक इट बैक फ्रॉम यू, ठीक है। सिमिलर केसेस में होता है। और जब तुम इसे सेट कर रहे होते हो ना, तो इसमें दो तरीके से सेट कर सकते हो तुम। या तो एक होता है कि कैपेसिटी, यानी कि वही किसी ने मांग लिया तुमसे और तुमने मतलब माइक्रोसॉफ्ट से किसी ने मांग ली उसकी बुक फॉर पे एज़ यू गो, तो उसने तुमसे डी एलोकेट करवा दिया। और दूसरा होता है प्राइस और कैपेसिटी। इसका मतलब कि अगर तुम नीचे देखोगे ना, तो तुमने प्राइस सेट करा हुआ है, तुमने बोला कि यार मैं ये वर्चुअल मशीन ले रहा हूँ और मैं 1 घंटे से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना चाहती, ठीक है, मतलब मैं मतलब 1 घंटे का मैं इससे ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना चाहती। तो अगर तुम इसमें सेट कर दोगे ना कि 1 घंटे ज़्यादा इसमें प्राइस नहीं सेट होना, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, अगर उस टाइम फ्रेम में उससे ज़्यादा तुम्हारी वर्चुअल मशीन ने पैसा ले लिया तो भी वो इवेक्ट कर देता है। और दो तरीके से इवेक्ट करता है, या तो तुम क्या करती हो कि तुम स्टॉप या डी एलोकेट कर देती हो इसे। दूसरा ऑप्शन होता है कि तुम इसे डिलीट कर दोगी। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। फिर आया तुम्हारा साइज़ बेसिकली तुम्हारा वीएम का साइज़ होता है कि कितने साइज़ का तुम्हें चाहिए, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, इसमें बेसिकली कि कैसे तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा। एक होता है SSH पब्लिक की से, पासवर्ड से। SSH पब्लिक की तुम्हारी जो होती है वो यूज़र ही अज्योर ही तुम्हें जनरेट करके देता है, ठीक है। फिर लास्ट है तुम्हारा इनबाउंड पोर्ट रूल्स। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ना, वर्चुअल मशीन्स बाय डिफ़ॉल्ट अज्योर में क्या बोलती हैं कि अगर तुम मेरे ही सेम वर्चुअल नेटवर्क पे हो, तब तो तुम अपने वर्चुअल नेटवर्क की सारी वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम उस सेम वर्चुअल नेटवर्क पे नहीं हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करो, अनटिल एंड अनलेस तुम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो कि मेरे ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को। मतलब अगर कोई इंटरनेट से तुम्हारी वर्चुअल मशीन कनेक्ट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, सिमिलरली द अदर वे अराउंड। तो ये तुम्हारी जो होती है ना, ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। पहले तुम सब्सक्रिप्शन चुनते हो, रीजन चुनते हो, तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन, कौन सी सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें। यूजुअली जो रन विथ ये अज्योर स्पॉट डिस्काउंट होता है, ये हम तब करते हैं जब हम डेव एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बस कुछ टेस्टिंग करनी होती है, चला गया तो चला गया। ये तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन करेगा उसके रूल्स होते हैं। और इनबाउंड पोर्ट इज़ बेसिकली तुम्हारा नेट की कौन से यूज़र्स को या कौन से पोर्ट्स को तुम्हारे एक्सेस है, ठीक है। बाकी इसमें डिस्क नेटवर्किंग और ये सारे हैं, ये हम आगे कवर करेंगे। फॉर नाउ कंसिडरिंग AZ305 की रिक्वायरमेंट तुम्हारी बेसिक्स ही है, तो तुम सिर्फ हमने लाइक विल जस्ट गो बाय दिस, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स।